मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रैली में इंसानी सरों का समंदर देखा गया। दफा 370 की मनसूखी के बाद कश्मीर में मोदी की पहली रैली में वादी भर से भारी तादाद में लोग पहुंचे थे। वजीर आजम ने कहा कि दफा 370 के बाद लोगों ने फायदा उठाया है। ये एक नया जम्मू कश्मीर है। कुछ खानदान ही फायदा उठा रहे थे। इन खानदानों ने कश्मीरियों की जिंदगियां खतरे में डाल दी। मोदी ने कहा कि परिवारवाद की सियासत ने वादी को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। इन परिवारवादियों ने सिर्फ अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाया है। पीएम ने कहा कि इलाकाई पार्टियां कोई तरक्की नहीं चाहती और वो मोदी पर हमला कर रही हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की तरक्की नहीं रुकेगी। आज तमाम कश्मीरी अमन से रह रहे हैं। जम्मू कश्मीर एक नया सयाहती मरकज बन गया है। 40 से ज्यादा सयाहती मकामात की निशानदेही की गई है और इन सबको फरोग देने को यकीनी बनाया जाएगा। कश्मीर में डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए लोगों को मदऊ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज़राअत कश्मीर की रीढ़ की हड्डी है। मोदी ने लोगों को रमजानुल मुबारक और महाशिवरात्रि की मुबारकबाद दी। उन्होंने शोहदा के लवाहिकीन को तहनीत भी पेश की। और बंदिशों से ये आजादी आर्टिकल 370 हटने के बाद आई है। दशकों तक सियासी फायदे के लिए कांग्रेस और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया, देश को गुमराह किया। 370 से फायदा जम्मू कश्मीर को था या कुछ राजनीतिक परिवार वही इसका लाभ उठा रहे थे। जम्मू कश्मीर की आवाम ये सच्चाई जान चुकी है कि उनको गुमराह किया गया था। कुछ परिवारों के फायदे के लिए जम्मू कश्मीर को जंजीरों में जकड़ दिया गया था। आज 370 नहीं है, इसलिए जम्मू कश्मीर के युवाओं की प्रतिभा का पूरा सम्मान हो रहा है। पाकिस्तान से आए शरणार्थी, हमारे वाल्मीकि समुदाय के भाई बहन, हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहन, इनको वोट देने का अधिकार 70 साल तक नहीं मिला, वो अब मिला है। वाल्मीकि समुदाय को एससी कैटेगरी का लाभ मिलने की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा में सीटें आरक्षित हुई है। पद्दारी जनजाति, पहाड़ीय जातीय समूह, गड्ढा ब्राह्मण और कोली समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। आज यहां जम्मू कश्मीर में पर्यटन के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए के कौमी मजमूई ज़रई तरक्की के प्रोग्राम को वक्फ किया। स्वदेश दर्शन और प्रसाद स्कीम के तहत 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा के 52 सयाहती शोबे के प्रोजेक्टों को वक्फ और लॉन्च किया। हजरत बल दरगाह श्रीनगर की मरबूत तरक्की के मंसूबे को कौम के नाम वक्फ किया। चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट स्कीम के तहत मुंतखब करदा सयाहती मकामात का ऐलान किया गया है। देखो अपना देश, पीपल्स चॉइस 2024 और चलो इंडिया ग्लोबल डायस्पोरा मुहिम का आगाज भी किया गया। उन्होंने जम्मू कश्मीर के नए सरकारी भर्तियों को तकर्रुरी के अहकामात तकसीम किए। उन्होंने कहा कि मोदी इस प्यार का कर्ज चुकाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मोदी ने कहा कि वो ये सारी मेहनत आपका दिल जीतने के लिए कर रहे हैं और उन्हें यकीन है कि वो सही रास्ते पर है। मोदी ने मुख्तलिफ स्कीमों से मुस्तफीद होने वाले अफराद से तबादले ख्याल किया। पीएम ने जम्मू कश्मीर के तकरीबन 1000 नए सरकारी भर्तियों में तकर्रुरी के अहकामात तकसीम किए। पीएम ने कहा कि अगले 5 सालों के लिए ज़राअत के शोबे के लिए 5,000 करोड़ रुपए किसानों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर की रैली में जम्मू कश्मीर बैंक घोटाला मामले का जिक्र करते हुए ज्यादातर पीडीपी को ही निशाना बनाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बज़ाहिर कम तनकीद की। मोदी ने जेके बैंक भर्ती घोटाले पर पीडीपी का नाम लिए बगैर उनको निशाना बनाया। पीएम ने कहा कि उनकी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के बैंक को बचाया है। बैंक में जाली तकर्रुरियां की गई। मोदी ने लोगों से कहा कि ये आपका पैसा है, मोदी सिर्फ एक चौकीदार है। इस बयान के बाद ऐसा माना जा रहा है मोदी ने एनसी के साथ मुस्तकबिल के इत्तेहाद के लिए ऑप्शन खुला रखा है। फारूक अब्दुल्ला ने हाल ही में कहा था कि उन्होंने मुस्तकबिल में एनडीए के साथ मुमकिन इत्तेहाद के लिए ऑप्शन खुले रखे हैं। जेएनके बैंक में जो गलत तरीके से भर्तियां हुई थी, उनके खिलाफ भी हमने सख्त कार्रवाई की
आज भी एंटी करप्शन ब्यूरो ऐसी हजारों भर्तियों की जांच कर रही है। बीते 5 साल में जम्मू कश्मीर के हजारों नौजवानों को पूरी पारदर्शिता के साथ बैंक में नौकरी मिली है। सरकार के निरंतर प्रयासों से आज J&K बैंक फिर से मजबूत हो गई है। इस बैंक का मुनाफा जो डूबने वाली बैंक थी, ये मोदी की गारंटी देखिए, डूबने वाली बैंक थी, आज उसका मुनाफा 1700 करोड़ रुपए तक पहुंच रहा है। ये आपका पैसा है, आपके हक का पैसा है। मोदी तो चौकीदार बन के बैठा है। 5 साल पहले बैंक का बिजनेस 1.25 लाख करोड़ रुपए में सिमट गया था, सिर्फ 1.25 लाख करोड़। अब बैंक का बिजनेस 2.25 लाख करोड़ रुपए। श्रीनगर की रैली में वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने लोगों के दिलों में कमल खिला दिया। पीएम मोदी ने कश्मीर की झीलों में खिलने वाले कमल के बारे में बात की। JKCA के ऑफिशियल लोगो में कमल का जिक्र किया और कमल से कमल का रिश्ता जोड़ दिया। देखिए रिपोर्ट। कोई भी सरकार की योजना के लाभ कोई भी जो उसका हकदार है वो छूटेगा नहीं, और यही तो मोदी की गारंटी है, यही तो कमल का कमाल है। मोदी ने जम्मू कश्मीर के हर कोने में कमल दिखा दिया, कुदरत का इशारा बताकर दिल में कमल खिला दिया। कश्मीर के कमल का अपने कमल से रिश्ता बना दिया। कमल हमारे देश का राष्ट्रीय फूल है, एक ऐसा फूल जो झीलों में, तालाबों में और ठहरे हुए पानी में ही खिलता है। एक ऐसा फूल जो जब तक नहीं खिलता पानी में डूबे उसके तनों और पत्तों को कोई देखता और पूछता भी नहीं, और अगर देखता भी है तो पानी पर उसके पत्तों की हुकूमत को बेकार मानकर अनदेखा कर देता है। लेकिन तने और पत्तों की महीनों की तपस्या के बाद जब कोपलों से कमल की कलियां खिलकर खुलती हैं तो लोग देखते रह जाते हैं। कश्मीर के लोग तो सालों से अपने यहाँ की झीलों में कमल का ऐसा कमाल देखते आए हैं, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने श्रीनगर की रैली में किया। यहाँ की झीलों में जगह जगह कमल देखने को मिलते हैं। 50 साल पहले बने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के लोगों में भी कमल है। ये सुखद संयोग है या कुदरत का कोई इशारा कि बीजेपी का चिन्ह भी कमल है, और कमल के साथ तो जम्मू कश्मीर का गहरा नाता है। जम्मू कश्मीर का कमल से कितना गहरा नाता है अब ये समझिए। श्रीनगर की डल झील जितनी मशहूर है उतना मशहूर है डल झील का नदरू। नदरू यानी कमल के फूलों की जड़। डल झील सहित जम्मू कश्मीर में कुल 24 मशहूर झीलें हैं, जहां के खिलने वाले कमल को देखकर जम्मू कश्मीर वाले इस फूल से बखूबी परिचित हैं। उन्हें पता है कि कमल का गुण क्या होता है, कमल किस काम आता है और कहां कमाल दिखाता है। कमल का फूल हमें ये संदेश देता है कि ठहरे हुए पानी और कीचड़ में जन्म लेने के बाद भी उनसे निर्लिप्त रहा जा सकता है। बुराइयों के बीच रहकर भी पवित्रता और मौलिकता के साथ जिया जा सकता है। पीएम मोदी ने जिस जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का जिक्र किया, उसके लोगों के बीच भी मौजूद है कमल का फूल, जो आज से नहीं बल्कि कई साल पहले से है। यहाँ की झीलों में जगह जगह कमल देखने को मिलते हैं। 50 साल पहले बने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के लोगों में भी कमल है। ये सुखद संयोग है या कुदरत का कोई इशारा कि बीजेपी का चिन्ह भी कमल है, और कमल के साथ तो जम्मू कश्मीर का गहरा नाता है। पीएम मोदी ने अगर कश्मीर से कमल वाले रिश्ते को संयोग या कुदरत का करिश्मा कहा तो यूं ही नहीं कहा। जिस श्रीनगर में कभी तिरंगा लहराना बहुत बड़ी चुनौती होती थी, वहां पीएम के स्वागत में कमल के फूल वाले बीजेपी के 10,000 से ज्यादा झंडे लहरा रहे थे। जिस श्रीनगर में कभी 50,000 से ज्यादा की भीड़ वाली रैली नहीं हुई, वहां दावे के मुताबिक कमल वाले मोदी को सुनने के लिए 2 लाख से ज्यादा लोग जुटे थे। तो क्या मान लिया जाएगा
कमल वाले कश्मीर के लोगों ने बीजेपी के कमल को भी अपना मान लिया है, जिसका सबूत लोकसभा चुनाव के नतीजों से सामने आएगा। रईस मागरे के साथ सरोज कपिल, न्यूज़ 18 श्रीनगर। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। का मामला, केजीएमयू ने मामले पर जारी किया बयान। कहा, कागजी कार्रवाई और लाश सुपुर्दगी पुलिस और तीमारदारों के बीच होती है। एडीजी लखनऊ जोन अमरेंद्र सिंह सेंगर पहुंचे अयोध्या। मंडल आयुक्त सभागार में बैठक की। त्योहारों को लेकर की बैठक। अयोध्या में जिला पंचायत की बोर्ड की बैठक। जिले के विकास के लिए 71 करोड़ रुपए का बजट पास। फतेहपुर में 2 बाइकों की टक्कर के बाद दोनों युवक रोड पर गिरे। तेज रफ्तार बस ने एक युवक को कुचला। उन्नाव में कलेक्ट्रेट पर आशा बहुओं का प्रदर्शन। मानदेय बढ़ाने की मांग। सिद्धार्थनगर में गोकशी कर फरार हुए गौ तस्कर। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस कर रही जांच। पूर्व विधायक भी घटनास्थल पर पहुंचे। चित्रकूट में झाड़ियों में मिला महिला का शव। चरवाहों ने दी पुलिस को सूचना। सिद्धार्थनगर में कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई लाश। भाई पर हत्या का शक। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने खोए हुए मोबाइल किए बरामद मोबाइल की कीमत 21 लाख रुपए। करौली में आपसी विवाद में टैक्सी ड्राइवर की हत्या। पुलिस ने मोर्चरी में रखवाया ड्राइवर का शव। घटना करवाड़ी क्षेत्र की है। बीकानेर में जोगनाथ गांव में पानी की आपूर्ति बाधित हो गई। जानकारी के अनुसार बदमाशों ने गांव की पाइपलाइन तोड़ी। जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने ट्रैक्टर से पाइपलाइन उखाड़ डाली। ग्रामीणों ने किया विरोध। बदमाशों पर हथियार दिखाकर डराने का आरोप। पाली संभाग के सबसे बड़े अस्पताल बांगड़ अस्पताल में मंगलवार को सोनोग्राफी कराने आए मरीज ने सोनोलॉजिस्ट के साथ मारपीट कर दी, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। चित्तौड़गढ़ के लोहरिया गांव में एक पैंथर की पिछले 2 दिनों से चल रही हलचल से ग्रामीण भयभीत। पैंथर ने इस दौरान खेत में काम कर रहे किसान पर हमला भी कर दिया, जिससे किसान घायल हो गया। अजमेर की जीआरपी थाना पुलिस ने 10 किलो 500 ग्राम डोडा चूरा के साथ एक आरोपी। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज सिन्हा ने बख्शी स्टेडियम में खिताब के दौरान कहा कि वादी 30 साल से संगीन हंगामा आराई से गुजर रही थी, मगर ये माजी है। अब जेडमोर टनल आने वाले सालों में तैयार हो जाएगी। इसके अलावा 132 करोड़ से ज्यादा की लागत से फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। 1000 करोड़ से ज्यादा के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट तैयार हो रहे हैं। बहुत से बिजली के मंसूबे पाइपलाइन में हैं, बहुत से मुकम्मल हो चुके हैं। अमरनाथ यात्रा हो या 8वें मुहर्रम का जुलूस, कश्मीर में जबरदस्त तब्दीली देखी गई। सिन्हा ने कहा कि नौजवान के हाथों में अब पत्थरों के बजाय लैपटॉप है। सिन्हा ने कहा कि मोदी की रहनुमाई की वजह से वो अमन और खुशहाली हासिल करने के काबिल हुए हैं। श्रीनगर की रिंग रोड फर्स्ट फेज 2920 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, जो अगस्त में पूरा हो जाएगा। रिंग रोड का फेज 2 961 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, जो जून 2025 में खत्म हो जाएगा। दिल्ली अमृतसर कटरा रोड 10,995 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, नवंबर 2025 में पूरा हो जाएगा। काजीकुंड शोपियां पुलवामा श्रीनगर NH 444 849 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है। खनबल पहलगांव चंदवाड़ी NH 501 अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी स्वीकृति दी है। फ्लाईओवर श्रीनगर बाईपास, सनत नगर फ्लाईओवर, बेमीना फ्लाईओवर, नौगाम फ्लाईओवर, ये 132 करोड़ की लागत से बन रहे हैं। पुंछ उरी रोड, ये नई हाईवे अभी आपने स्वीकृति दी है। बारामूला कुपवाड़ा तंगधार NH 701, इसकी भी स्वीकृति अभी हाल ही में मिली कि 36,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां पिछले 4 वर्षों में दी गई। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि योग्यता और पारदर्शिता के अलावा कोई दूसरा आधार नहीं रहा है। आपकी योजनाओं के कारण
8 लाख से ज्यादा नौजवानों को इंटरप्रेन्योर बनाने में जम्मू कश्मीर प्रशासन को सफलता मिली है। लखपति दीदी की आप चर्चा करते हैं, 8 लाख से ज्यादा बहनें आज सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और आपके सपने को साकार करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी शिद्दत से लगा हुआ है। 70 सालों में कोल्ड स्टोरेज और सीए चेन की जो क्षमता थी, उसकी 2.5 गुना क्षमता पिछले 4 वर्षों में जम्मू कश्मीर में बढ़ी है। ये हम आपको बताना चाहते हैं। स्टार्टअप, हर नेक्स्ट डे एक नया स्टार्टअप शुरू हो रहा है। 30-32 सालों बाद मल्टीप्लेक्स और सिनेमा भी कश्मीर में चालू हुआ है और बॉलीवुड रोज कोई न कोई किसी फिल्म की शूटिंग यहां कर रही है। युवाओं को स्पोर्ट्स से जोड़ने में हमें सफलता मिली है। जम्मू कश्मीर में अमन, तरक्की और भाईचारे का एक नया काफिला चल पड़ा है। अब कोई बेगुनाह बेमौत नहीं मारा जाता है और यही बड़ा परिवर्तन है। अब यहां का युवा हाथ में पत्थर नहीं, किताब और लैपटॉप लेकर के स्टार्टअप के। बांदीपुरा के एक कालीन कारीगर मोहम्मद मकबूल डार वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रैली में आए थे। वो मोदी को अपने हाथ से बनाए हुए कॉटन सिल्क कालीन पेश करने आए थे। न्यूज 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी ने काफी काम किए और वो चाहते हैं कि मोदी कारीगरों के मसाइल हल करें। ऐसा शख्स है बांदीपुरा से जो कारपेट का काम करता है और कारपेट पे इसने हिंदुस्तान का जो मैप है वो बनाया है और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। मोहम्मद यूसुफ, क्योंकि इनका भी फेस हम दिखाएंगे, इनके फेस के साथ इन्होंने लाया है ताकि पीएम को ये गिफ्ट करेंगे। मुझे आप अपना नाम बताइए, कहाँ से है और क्या पर्पज से आप यहाँ आए हैं? सर, मेरा नाम है मोहम्मद मकबूल डार, मैं डिस्ट्रिक्ट बांदीपुरा से। सर, मैंने ये हाथ से बनाया कारपेट, ये कश्मीर आर्ट, ये कश्मीर आर्ट को कश्मीर में मतलब खत्म नहीं होना चाहिए। हम इसे मोदी जी से यही गुजारिश करने के लिए हम कारीगर है। देखो हमने क्या बनाया, हम मोदी जी को दिखाना है हम कश्मीर का कैसा आर्ट है, हम कितना शौक है, हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान का रहना चाहते हैं। हम मोदी जी के शुक्रगुजार, हमको उसको देखना एक्चुअली हमको मोदी जी से ये गिफ्ट करना चाहते हैं। हम इसलिए यहाँ आया, मेरे पास 50 लड़कियां से ज्यादा, हम इसलिए यहाँ मोदी जी से गिफ्ट करने के लिए आया। बिल्कुल नाज़रीन, इनका कहना है कि वो इस कारोबार से जुड़े हैं और इन्होंने ये जो बनाया है पीएम मोदी को ये गिफ्ट देना चाहते हैं। जब ये पीएम को दिखाएंगे, पीएम को देंगे, क्या बोलेंगे आप उनको, क्या मैसेज देंगे आप या क्या मुतालबा आप करेंगे? बस मेरी मुतालबा है, जो हम कश्मीर का जो गरीब आर्टिजन है, हम परेशान है। हमारे पास जो सिक्किम है वो खुद नहीं मिलता है। हम बस मोदी जी से यही गुजारिश कर रहे हैं, जो हम जो पसमानदा कारीगर है, हमारे पास जमीन नहीं है, हमारे पास मकान नहीं है, जो मोदी जी हम इसलिए तो यहाँ आया, हमने कुछ देश का जो तिरंगा बनाया, कितने खूबसूरत बनाया। जो कश्मीर का जो आर्ट है ये खत्म नहीं होना चाहिए, कश्मीर का आर्ट है। तो खुश है मोदी जी से? और क्या, खुश नहीं तो और क्या यार, बहुत खुश है। कश्मीरियों को क्या मैसेज देंगे आज आप मोदी जी के हवाले? बस मैं कश्मीर को यही मैसेज देना, मोदी जी को मतलब कम से कम मोदी जी कामयाब हो जाएंगे, मतलब सब कुछ इंशाल्लाह ठीक रहेंगे कश्मीर में। तो आप चाहते हैं कश्मीर में बीजेपी का दौर? इंशाल्लाह कश्मीर का बीजेपी दौर और किसका दौर चलता है इस वक्त, लहर चलता है। यहाँ पर बोला गया है काफी सारे लोगों को बुलाया गया है जबरदस्ती, आपको भी वैसे? नहीं सर, मैं जबरदस्ती नहीं आया, मैं खुशी से आया, कसम से। मैंने अपना पैसा लगाया, अपना मतलब खर्चा लगाया, लेकिन बीजेपी ने गाड़ी भी रखा, मैंने वो गाड़ी नहीं लाया, मैं खुद अपने पैसे खर्च किया। मैं रात में होटल में मैंने 1000 रुपए दिया होटल वालों को। दिल से सब आए? हाँ, मैं दिल से सब आया, दिल से। ये कोई तो नाज़रीन, इन्होंने ये यहाँ पर कारपेट पे इंडिया का मैप बनाया है और इनकी ख्वाहिश है वो मोदी जी को ये गिफ्ट करेंगे ताकि मोदी जी तक ये पैगाम पहुंचे, पीएम तक ये पैगाम पहुंचे, कश्मीरी आर्टिजन उनमें किस तरह का हुनर है और इनकी तरफ तवज्जो दी जाए। आफाशा के साथ आबिद हुसैन, न्यूज 18 श्रीनगर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में अवामी रैली के दौरान पुलवामा के नाजिम नजीर ने शहद की मक्खियों के कारोबार के हवाले से तबादले ख्याल किया। नाजिम ने पुलवामा में न्यूज 18 नुमाइंदे बिलाल खान के साथ बात करते हुए कहा कि इससे उनकी काफी हौसला अफजाई हुई है। डीसी पुलवामा डॉक्टर बशारत क़यूम ने नाजिम की हौसला अफजाई की। नाजिम, हमें बताइए, हमारे नाज़रीन को बताइए कि कितनी हौसला अफजाई आपको हुई है। आज आपने मुल्क के वज़ीर आज़म के साथ तकरीबन आपकी बातचीत 20 मिनट जारी रही, तो कितनी हौसला अफजाई है आपकी? तो मैं बहुत ही फख्र करता हूं कि मुझे ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिली कि ऑनरेबल पीएम सर के साथ बात करूं, और मैंने उसको यही बताया कि मैंने कोशिश 2018 से की
कि ओवरनाइट सक्सेस शॉर्टकट्स नहीं होते हैं। अगर आप भी चाहते हो कि सक्सेसफुल हो जाए, अगर मेरे कश्मीरी यूथ को भी मैसेज यही है कि आप शॉर्टकट्स मत ढूंढिए, आप धीरे धीरे करके अपने एक छोटा सा स्टार्टअप कीजिए, धीरे धीरे आप आगे सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो यही मेरी उससे मैंने अपनी स्टोरी बता दी। स्टोरी बताने के बाद मैंने उसको लास्ट में रिक्वेस्ट की कि मुझे एक सेल्फी चाहिए, और सेल्फी के बाद मुझे ऑनरेबल पीएम सर ने बुलाया और अच्छे से उसने हैंडशेक किया, गले लगाया और बाद में सेल्फी भी दी। जी बहुत ही, क्योंकि इस टाइम जो हमारे कश्मीर में बी कीपिंग का जो शोबा है इसको बहुत ही मतलब उतने उस लेवल पे ही नहीं था। तो रिसेंटली इसमें HADP आया, इसमें बहुत सारी स्कीम्स आए, तो बी कीपिंग का शोबा अभी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। तो ऑनरेबल पीएम सर ने मुझे कुछ क्वेश्चंस भी किए और मैंने वीडियो में आप देख सकते हो कि उसमें मैं जवाब भी देता हूँ। तो मैं उसमें यही कहता हूँ कि हमारा कश्मीर कहानी जो है वो बेस्ट ऑफ वर्ल्ड है, कि हर दुनिया के कोने में जाता है, इंडिया के हर कोने में हमारा शहर जाता है। और मेरा यही है कि मैंने 2017 से स्टार्ट किया, धीरे धीरे के अपने ब्रांड प्रिपेयर किया, और आज मुझे मौका मिला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, पूरे डिस्ट्रिक्ट से। तो मैं शुक्रगुजार हूँ पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का और LG साहब का। श्रीनगर में वज़ीर-ए-आज़म की रैली में शामिल हुए कश्मीरी नौजवानों ने नरेंद्र मोदी हुकूमत की तरफ से की गई कोशिशों की तारीफ की। उनका कहना था कि कश्मीर में अब कोई पथराव नहीं होता, कश्मीर में तरक्की देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि माजी में दीगर जमातों ने दहाइयों तक कश्मीरियों को सिर्फ धोखा दिया। मुझे आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम आशिक मंगराल है। कहाँ से आप आए हैं? LSC बॉर्डर से आए। तो किस तरह से आप आज यहाँ पर क्योंकि आए हैं, उत्साह दिखा रहे हैं, क्या उम्मीदें लगा रहे हैं? हमने यह उम्मीदें लगाई हैं, 70 साल कांग्रेस ने हुकूमत की, अब बीजेपी काम कर रही है, कांग्रेस को रोक रही है और इन्होंने गठबंधन बनाया है। इस गठबंधन को हमने तोड़ना है, इनको तड़ी पार करना है। और पीएम नरेंद्र मोदी जी की जीत फिर से होगी और 400 पार होगी, और हमारा नॉर्थ कश्मीर से कमल खिलेगा। पहले MP बारामूला का बनेगा, कन्याकुमारी दिखलाएंगे। ये जीत ये वो जीत नहीं है, ये पैसे देकर बुलाई गई नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हैं और ये वोट डालेंगे, एहसान का बदला एहसान से देंगे। क्या कुछ तब्दीली आपने देखी बीजेपी के दौरे? ये देखो, ये लोग तब कहाँ थे जब कोई विकास कर गया, हिंदुस्तान का नाम सबसे ऊंचा चले गए 9 साल में। 9 साल में इनने गठबंधन बने, इन चोरों को तड़ी पार करो। बिल्कुल सर, जरूर बीजेपी आएगी और इंशाल्लाह इस बार 400 पार हो जाएगा और करके दिखाएंगे हम। और हमारी यही मैसेज है कि सब लोग उसे मोदी जी का सही से वेलकम। लखपति दीदी प्रोग्राम मदही तरक्की की वजारत के जरिए लागू किया गया है और इसका मकसद ही इलाकों में खवातीन को माशी तौर पर बाइख्तियार बनाने और माली आज़ादी को मुतहरिक करना है। बख्शी स्टेडियम में वज़ीर-ए-आज़म की रैली में बहुत सी लखपति दीदी मौजूद थी। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया और अपनी खुशी का इजहार किया। अच्छा रहा, हमें बड़ी उम्मीद मिली और हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस और बढ़ाया इन्होंने। जी सर, हमें तो बहुत सारी उम्मीद पड़ी है। हम जितनी भी जहाँ बहनें आई हैं, जिन लखपति दीदियों को स्पेशली इनवाइट किया था कश्मीर में। हाँ, लखपति दीदियाँ। जी सर, सर हम बड़े गांव एरिया से आते हैं, हम महिलाओं को बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती है और JKRLM उम्मीद ने हमारी ज़िंदगी में रोशनी कर दी। आज हम घर बैठे ही महीने का 12-15 हज़ार रुपया आराम से कमा लेती हैं हम महिलाएं, और इससे साथ साथ हम लखपति दीदियां भी बन गई हैं आज। बहुत अच्छा, और इतनी मन में खुशी हो रही है, इतने मन में महसूस हो रहा है कि हम यहाँ इस जगह पे हम नहीं पहुँच सकते थे कि यहाँ आज हम खड़े हैं। गाँव से गाँव से देखा, अभी आप लोग एक गाना भी गा रहे थे, तो बस थोड़ा सा गा लीजिए, आज क्या गा रहे थे आप लोग? जी जी, हमारी प्रार्थना है, उम्मीद की जब हम सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं तो हम अपनी प्रार्थना गाते हैं उसमें। बिल्कुल, वो प्रार्थना गाएं आप आज। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत की गंगा बहाते चलो, प्रेम से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राहों में आए जो दीन दुखी, सारा गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला, जो निर्बल है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा,
सर इसका एक्चुअली मतलब पता क्या, जोत से जोत ये है कि हम औरतों को जोड़ते, अपनी बहनों को, हर एक को अपने साथ जोड़ के एक बहुत बड़ा मिशन बनाया हमने अपना। अलग अलग मतलब सेल्फ ऑफ ग्रुप बनाया, अलग अलग काम करते हैं, आज लक बने। जम्मू कश्मीर के पुरानी प्रांतों में गरीब लोगों की पहचान करना, गरीब लोगों के अंदर की छुपी हुई क्षमता को बाहर निकालना, गरीब लोगों को रोजगार का रास्ता दिखाना।